नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। सोशल मीडिया के समंदर में रोज नई लहरें उठती हैं, लेकिन इस बार जो तूफान उठा है उसका नाम है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, नाम सुनकर पहली बार थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे का गुस्सा और कहानी उतनी ही तीखी है जिसने देश के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ने वाली इस सीजेपी की असल इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों देश का युवा खुद को कॉकरोच कहकर सड़कों पर उतर आया है, आइए आपको बताते हैं इस डिजिटल ज्वालामुखी की पूरी हकीकत। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान। बेरोजगार युवाओं की परिस्थितियों की तुलना अनजाने में सिस्टम पर हमला करने वाले कॉकरोच जैसी परिस्थितियों से हो गई। बस फिर क्या था, युवाओं के स्वाभिमान को लगी ठेस एक बड़े आंदोलन में बदल गई। अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई को इस चुभते हुए नाम को अपना हथियार बनाया और बुनियाद रख दी कॉकरोच जनता पार्टी की। सोशल मीडिया पर इस पार्टी ने वो आग लगाई, महज कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स करोड़ों लाखों में पहुंच गए। बात सिर्फ लाइक और शेयर तक नहीं रुकी। 22 मई को सीजेपी ने सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन पिटीशन डाल दी। देखते ही देखते इस मांग पत्र पर 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने डिजिटल दस्तखत कर ठोक दिए। यह एक डिजिटल गुस्सा तब और बड़ा हो गया जब 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले युवा 5 घंटे तक डटे रहे। मांग बिल्कुल साफ थी, पेपर लीक और परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग। यहाँ सीधे सवाल हमारे प्रशासन और सिस्टम पर खड़े होते हैं। सालों साल कमरों में बंद रहकर दिन रात एक करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ पेपर लीक के रूप में आज हो रहा है, उस पर हमारा प्रशासन चुप क्यों बैठा है? क्या सत्ता के बंद कमरों में बैठे हुक्मरानों के कानों तक यह आवाज पहुंच भी रही है? उन माता पिता की गाड़ी कमाई की क्या, जो बच्चों की तैयारी में झोंक देते हैं और बदले में उन्हें मिलती हैं सिर्फ तारीखें, पेपर कैंसिल होने की खबरें और मानसिक तनाव? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि आज के पढ़े लिखे युवाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए खुद को कॉकरोच कहना पड़ रहा है? लेकिन सिक्के के दो पहलू भी हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम आंकड़ों की हकीकत देखें, सीजेपी के पास न तो 2011 के अन्ना हजारे जैसा कोई मजबूत जमीनी कैडर है और ना ही कोई स्पष्ट राष्ट्रीय एजेंडा। इनका पूरा आधार सोशल मीडिया के क्लिक एक्टिविज्म यानी सिर्फ लाइक, शेयर और रील्स पर टिका हुआ है। जंतर मंतर पर उम्मीद से कम आई भीड़ ने भी इस बात की गवाही दी है कि डिजिटल सपोर्ट को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल है। लेकिन आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर 13 जून तक शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो अब वे खुद देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में जाएंगे और वहां सीधा धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि देश के कोने कोने में फैलने वाली है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल देश के युवा वर्ग से है, क्या सीजेपी का ये साथ आपके भविष्य के लिए बिल्कुल सही रास्ता है या फिर से कोई नया राजनीतिक धोखा साबित होने वाला है? क्या सोशल मीडिया के ये करोड़ों फॉलोअर्स कभी अपनी असली वोट बैंक में बदल पाएंगे या राज्यों के अलग अलग धरनों में भीड़ जुटा पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक डिजिटल गुब्बारा है जो वक्त के साथ फूट जाएगा? युवाओं को यह गहराई से समझना होगा कि उनके भविष्य का असली फैसला
रील्स और फॉलोअर्स की गिनती से नहीं बल्कि ठोस जमीनी बदलाव से होगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस जंग खाए हुए सिस्टम को साफ कर पाती है या खुद राजनीतिक दलदल में कहीं खो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अलग-अलग राज्यों में धरना देने का यह फैसला सही है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।